जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा आज अभी देखो बारिश चल रही है, अभी कुछ करने को काम ही नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी कुछ बातें हैं आपको सुना दूं। बीच बीच में समय मिलेगा, वैसे ही मिलता है, पूरा मिल नहीं पा रहा है। कैसा महीना बिताया आप लोगों ने बहुत। और देखो सावन के दिन तो मुश्किल से 2-4 ही बचे हैं, लेकिन आप लोगों ने कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सो भी सोचने का विषय है कि ना कोई एकांत रहता है, परिवार के अंदर रहकर कैसी परिस्थिति में आपने निभाया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं बड़ी बात है कि आपके पास सुविधा कम है या कोई एकांत नहीं मिला या कोई ऐसी पूजन स्थली जगह नहीं मिली एकांत में। इंसान निभा लेता है ना, परमात्मा उसी में खुश हो जाता है, ये भी बहुत बड़ी। अब एक और है कि जब एकांत उसी को कहते हैं जो भीड़ में अकेला होना सीख जाए। एक तो ऐसा होता है कि पूरी व्यवस्था हो, कहीं एकांत हो, कहीं कुछ हो, और एक ऐसा हो कि भीड़ में भी अकेला हो। ये जो भीड़ में अकेला होने की कला है, और यही आगे जाके आपको एकदम कहते हैं ना कि बीज से वटवृक्ष बनता है। ये बीज है, इसका जितना सिंचन करोगे, इसमें सब कुछ है। कहीं गुरुदेव जीवन जीने की कला इसके अंदर है, इसके अंदर सब कुछ पाने की कला इसके अंदर है, इसमें योग, विद्या, ज्ञान, भक्ति सब कुछ इससे। ये ठीक वैसे है कि जैसे आपके नाम का एक बीज मैंने भूमि में रोपण किया। सावन का पावन पवित्र महीना, महादेव कृपा है, कैसे बारिश चल रही है, बिजली कड़क रही है। लेकिन इस मौसम में क्या होता है, कोई भी अगर कोई रास्ते में खरपतवार भी हो, और कहीं आप देखो ना, हजारों पौधे तो लगाते नहीं, फिर भी लग जाते इस मौसम में। तो ये कारण क्या है? इस मौसम की उपलब्धि है, ये पावन पवित्र महीना है। और ऐसे गुरु विद्या से कोई इंसान बैठे तो निश्चित ही वो वटवृक्ष बनेगा। और वटवृक्ष में क्या है? उसमें है तना है, फूल है, पत्तियाँ हैं, पुष्प हैं, और उसमें फल भी लगते हैं, और उससे उससे वापस बीज निर्मित होते हैं। कहते हैं आपके ज्ञान से अगर संसार का भला हुआ, लोग आपसे जुड़े और लोगों ने वैसी क्रिया की, उनका भी भला हुआ, और आपने भी 20 हजारों बीजों को भूमि में रोपण किया महादेव कृपा से। तो ये विद्या इस तरह चलती है, इस तरह ये अमर वेल है कि इसका अंत नहीं होता। इतने लोग हो, आपने किसी ने कोई एक भी आपसे माना और एक ने भी आपके लिए कहे अनुसार अनुसरण किया, उसने उतने में वो सब कुछ पा लेता है। अब बताओ, कितनी छोटी बात तो है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी इंसान के जीवन को पूरी तरह मोड़ देना ईश्वर की ओर, और उसको सुख दुख का पूरा भान करवा दे, अन्यथा वो क्या दलदल। हम दुख में इतना हजारों लोग पर डे, आप मानोगे नहीं कि ऐसा सुनने में आता है, इसमें आज आत्मदाह कर लिया। क्यों करते हैं? वो सोचते हैं शरीर नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा नहीं, शरीर नष्ट होने से सब कुछ नष्ट थोड़ी नहीं होता। ये तो सांसारिक शरीर नष्ट हुआ है। अगर मृत्यु लोक में जितने क्षण लिखते हैं, तो वो आप चाहे प्रेत योनि में चाहे पितृ योनि, आपको भोगना पड़ेगा। तो शरीर बहुत अनमोल है। एक बीच की स्थिति माता ने कहते भाई, ऊपर उठना नीचे उठना, यहाँ आप दोनों आपके हाथ में। अगर आप कुछ नहीं करते तो भी ये महीना नष्ट हो जाता, आपके हाथों से चला जाता। अब पूरे 12 महीने लगेंगे इसको, और कुछ कर लोगे तो यहाँ जो 1 वर्ष में, अब ये आपका अभ्यास बनेगा, देख लेना, ऐसा बन जाएगा। निश्चित महादेव से आशीर्वाद की कामना करता हूँ तुम सब लोगों के लिए, निश्चित ही देख लेना। और ऐसा जीवन आपका हो जाएगा स्वर्णिम। इसमें मैंने क्या कहा, इसमें सब है, वो आप पर निर्भर करता है। आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि बीज को भूमि में डाल दिया अभी पेड़ बनेगा, लेकिन जब तक वो वटवृक्ष नहीं बन जाए, उसकी सुरक्षा हो, उसको जीव जंतु से बचाना। छोटा पौधा होता है, देखो अभी आप छोटे हो, आपको कोई भी बरगलादे का ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। कोई भी बरगलादे, कोई बहला फुसला दे, नहीं, वो क्या स्थिति होती है? वो स्थिति ऐसी होती है जैसे छोटा पौधा है, कोई भी गाय, पशु, बैल कोई भी उसको खा लेगा। तब तक उसकी सुरक्षा करनी, जब तक वो एकदम जवान, पूर्ण, या कोई अच्छी अपनी एक लंबाई नहीं पकड़ ले, अब मजबूती नहीं पकड़ ले। फिर जो पशु खाने वाले हैं वो भी उसकी छाया में बांध सकते हैं, वो नीचे बैठे रहेंगे पेड़ों के नीचे, क्योंकि अब वो प्रबल हो गया है। अब वो किसी चीज़ से दिखेगा नहीं, आंधी तूफान कुछ भी आए, उसके नीचे हजारों जीव जंतु वास ले सकते हैं। कोई जीव जंतु बारी से बारी बेल हो क्यों ना, उसके नीचे बांध दो आप, वो कुछ नहीं कर पाएगा उसका, क्योंकि एक बीज की अवस्था आपको संभाल के रखनी होती है।
कहते हैं ना, बीच की अवस्था हमेशा कच्ची होती है। लोग क्यों बरगलाए जाते हैं कि एक बच्चे में और बूढ़े के अंदर बीच में जवानी की अवस्था होती है। हज़ारों बच्चियाँ गलत कदम चयन कर लेती है, गलत रास्ता चयन कर ली। ये बरगलाने वाली उम्र है, ये बहला फुसलेने वाली उम्र है। इसको परिपक्व नहीं कह सकते। परिपक्व का अर्थ क्या है? उसको गलती होने के बाद एहसास होता है ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो। अरे वो कितना गलतियाँ करोगे? तो परिपक्व जब तक नहीं हो, सबल के चलना है एकदम अच्छी तरह, ये हर कदम फूंक के रखना, हर कदम। तो ये विद्या ऐसे ही है कि आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ। मतलब अगर शब्द हो तो मैं आपको ये बता दूं, ये वो देती है। मैंने कहा ना, इसके अंदर, बीज के अंदर वट वृक्ष छुपा है, पत्ते, हज़ारों जड़, हज़ारों मतलब पुष्प छुपे हैं इसके अंदर, हज़ारों फल छुपे हैं, हज़ारों बीज छुपे हैं इसके अंदर। उस बीज के अंदर इतनी चीज़ें निकलेगी आप, तभी स्वरूप है। परमात्मा एक वट वृक्ष की बात है, इसलिए नाम आया परम आत्मा। और बीज एक आत्मा है, हमारा शरीर एक छोटा सा, लेकिन अगर उसको गुरु किसी तरह से माध्यम से उसको वट वृक्ष बनने की कला बताए तो उसमें सब कुछ छुपा होता है। इसलिए ऐसी चीज़ों का चयन होता है। ऐसी गुरु की सार्थकता उसी में है। यहाँ तक वो अगर ले जाने किसी को, ये वास्तविकता ज्ञान ही यही है। अगर लोग भटका देते हैं तो गलत करते हैं। ये वही हो जाता है कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों खेले दाव, और भव सागर में डूब मरे चढ़ पत्थर की नाव। कभी कहता है ये कर लो उसमें तुम्हारी मुक्ति है, कभी कहता है ये कर लो तुम्हारी मुक्ति है। वास्तव में मुक्ति का अर्थ क्या है? सब कुछ त्यागना। त्यागने का अर्थ क्या है? ऐसा तो शरीर भी है, इसको त्याग दो मुक्ति हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मानसिकता से। मैंने एक बात आपको बोली थी बहुत पहले, कभी बहुत समय की पहले की बात है कि इत्तेफाकन जब मैं घर पे था उस वक्त, कि कोई साधु आया, और गांव में आते रहते हैं वैसे लोग, तो सन्यासी था उसने। और देखो, आदत अच्छी होनी चाहिए इंसान की, ऐसा नहीं तो आए, मैंने प्रणाम किया, बोला बेटा आशीर्वाद है, आप कुछ दे दे बाबा को। मैंने कहा ठीक है। मैं पास में 50 रुपये पड़े थे, मैंने कहा उसको दे दिए, मैं किलो महाराज, बिना बोले। उसने कहा, मैंने दे दिया, उसने मांगने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही उसको दे दिया। बस एक समर्पण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कभी भी आपकी पहला समर्पण है, उसको दिखा दो। वो ज़्यादा करे तब आपको लगना चाहिए कि ये गलत है, ये। तो उसने कहा, तो जैसे अब कभी कभी क्या लगता है, ऐसा जो मांगते हैं, या कोई भले ही मांगो, कोई बड़ी बात नहीं, मांगते तो सन्यासी तो है, मांगेगा एक, लेकिन वो देख लेते हैं कि अगर बिना बोले 50 रुपये दिए तो हो सकता है मैं अपनी कोई विद्या बताऊं तो कुछ ज़्यादा ही। तो वो बैठ गया, हाँ, और कहा बेटा मैं तेरे बारे में ये बताता हूँ। मैं हंस रहा था, बोला नहीं फिर। तो उसने क्या किया, मेरे हंसने पर तुरंत ही अपनी वो जो लंगोट लगाया हुआ था उसको खोला। उसमें उसके जनेंद्रियों पर बड़ी बड़ी ताले लगे हुए थे, कड़ियाँ लगी हुई थी, सांकड़ लगी हुई थी, आप बोलते हैं जिसको दिगंबर कह सकते हैं आप। और जो इंद्रियों पर वश करते हैं, सुनिए आप, कि उन्होंने कड़ा डाल रखा था बड़ा। तो मैंने कहा भाई महाराज, आप मुझे ये बताइए कि ये क्या प्रदर्शन जो अभी आपने किया था वो क्या है? तो बेटा ये बहुत बड़ी माया है। मैंने कहा नहीं महाराज, मैं थोड़ा जिज्ञासु हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने देखो, पहले किसी को अपना ज्ञान नहीं थोपना होता है। मुझे लगा था भाई क्या ये प्रदर्शन करना चाहते। कभी भी ऐसा जीवन में हो, आप अब इतने लुकती चीज़ें जानने लगे हो, आप तो ज्ञानी हो गए हो, तो कभी ऐसा नहीं किसी को पकड़ के ज़बरदस्ती ज्ञान दिया नहीं जाता जैसे जल्दी से। कोई उलझा हुआ है तो उसको प्रयास करो कि हाँ पहले उसकी सुन लो। देखो, कम ज्ञानी होगा पहले वखाण करना शुरू कर देगा, ये विशेषता है। और ज्ञानी सुनता रहता है, जब उसको लगता नहीं इसको, पहले उसको निचोड़ में पता चल जाता है कि वो कहाँ तक जानता है, उसकी सीमा कहाँ तक है। तो बोलने से ज़्यादा सुनने में ज्ञान मिलता है। हो सकता है वो भी अच्छी ज्ञान की बात कहते हैं, सुनने में क्या है। तो उसने कहा बेटा ये हमने काम को नष्ट कर दिया, ये नष्ट कर दिया, वो नष्ट कर दिया, इसलिए हमने ये कर दिया है। हम जब ये ऐसा करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत से बरसों साधना करनी पड़ती है। मैं सुनता रहा, तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा महाराज क्षमा कीजिए, मुझे ये बताइए कि ये काम प्रकट कहाँ होता है? तो उसने कहा भाई काम तो शरीर में प्रकट होता है। मैंने कहा नहीं, शरीर तो आपका क्या करता है, उस स्थिति को दर्शाता है। जैसे भूख लगी तो शरीर के अंदर एक कामना उठती है कुछ खाने की, तो शरीर तो पूर्ण तुष्टि पुष्टि करता है। अब शरीर आपके काम की तुष्टि पुष्टि करेगा, तो मुझे बताओ प्रकट कहाँ होता है?
तो क्या इंद्रियों में प्रकट होता है? मैंने कहा नहीं महाराज, इंद्रियों में नहीं प्रकट होता। तो क्या आप बताओ कहाँ प्रकट होता है? मैंने कहा महाराज पहले कोई भी चीज़ दृश्य देखो तब आपके मस्तिष्क में वो पहले वो भान हो जाता है, काम जागृत मस्तिष्क के अंदर हो जाता है, हमारे विचार पहले मस्तिष्क में बनते वैसे ही। और अगर मान लीजिए आपने एक इतनी कड़ियाँ लगाई है, मैं कहा ऐसा कोई मेरा ज्ञान का नहीं संबंध इस तरह के भाई कड़ियाँ वड़े लगाने इस तरह का लोगों का अलग अलग है, मैं जिज्ञासु पूछ रहा हूँ, गलती हो तो क्षमा कर दीजिए आप। तो मैंने कहा मस्तिष्क में अगर काम उठता है और आपने इंद्रियों पर कड़ियाँ लगाई है, मैं ठीक मानता हूँ। आपने दत्तात्रेय जी महाराज को देखा होगा कि कभी उनको दिगंबर देखा है तो कभी कोई ऐसे इंद्रियों पर कड़ियाँ लगाई हुई संकल्प नहीं आपने देखा कि ये तो नहीं देखा। मैंने कहा उनसे बड़ा दिगंबर तो वो तो साक्षात ईश्वर है, तो आप बताओ तो क्या आपके गुरु कौन है? मैं क्या देखो मेरा गुरु तो ईश्वर ही है। गुरु का देखो जल्दी से कभी नाम लेके ऐसा प्रदर्शन नहीं कर, इसका कारण है गुरु का जब नाम लेते हैं तो एक जब वाद विवाद आए ना गुरु विषय पर, मैंने इस बात के मैं हमेशा विरोध में रहता हूँ कि कभी धर्म को लेकर, ईश्वर को नाम को लेकर, गुरु के मंत्र को लेकर, गुरु के नाम को लेकर कभी विवाद हो तो शिष्य का उसमें दोष बनता है कि क्यों बनता है, क्योंकि सामने वाले तो कहेगा भाई आपका गुरु ये ऐसा है, हो सकता है अच्छा नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है। तब आप सुन रहे हो तो आपको बहुत दोष है कि यही निंदा है, ईश्वर की निंदा है। गुरु निंदा सोई के सुने का ना होई पाप गो घात समाना है। तो ये गुरु ईश्वर की कोई भी निंदा सुनते तब भी तो आपको, तो मैंने कहा नहीं मेरा तो गुरु ईश्वर ही है, आप मुझे बताइए। तो कहा भाई काम तो दिमाग में प्रकट होता है, मस्तिष्क में प्रकट होता है, ये सही बात है। तो मैंने कहा जब महाराज मस्तिष्क में प्रकट होता है तो इंद्रियों पर कड़ियाँ लगाने का क्या कारण है? तो ये उन्होंने कहा ये हमने वश में कर रखा इंद्रियों को। मैं क्या इंद्रिया महाराज तब भोगती है जब आप विषय को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए चोर दो तरह के हैं, अगर मैंने चोरी का भाव रखा तो भी मैं चोर ही हूँ, और मेरे शरीर ने कोई चोरी कर ली तो भी मैं चोर ही हूँ, उसमें अभिव्यक्ति हो गया, उसमें अभिव्यक्ति नहीं हुआ। लेकिन जिसको हम दिखा रहे हैं, संसार को दिखाने के लिए था ही नहीं, आपने लंगोट हटाई मुझे दिखा, इसका अर्थ कोई निकलता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि आपको अपने दिमाग में कंट्रोल रखना है चीज़ों का, वहाँ तक कंट्रोल नहीं हुआ तो आप इन चीज़ों को, ये तो लोगों को प्रदर्शन का विषय बन गया, इसलिए बार बार आपको ये दिखाना पड़ रहा है। आप खुद विचार करो, मैं छोटा बालक हूँ, आप मुझे ये विचार करके बताओ कि ये कड़ियाँ कहाँ डलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो बेटा मेरे दिमाग में डलनी चाहिए। तो मैंने कहा फिर इनका भार ढोने से और संसार को ये प्रदर्शन करने से ईश्वर को क्या आपने ग्रहण इसलिए किया है कि संसार के सामने अपना प्रदर्शन करो? तो कहा नहीं आप अपने गुरु को बताओ बार। तो मैंने कहा मेरे ज्ञान में कोई कमी है तो ये बताओ आप महाराज, या हो सकता है मुझे पता नहीं, तो मुझे वो चीज़ समझा दो जिसमें मुझे पता चले। तो कहा इंद्रियों को वश में रखने से शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा, मैं क्या बिल्कुल महाराज जागृत होती है, ऊर्जा जागृत होती है। लेकिन आपने जब ये बातों का खंडन करते हो या मानते हो तो शरीर किसके वश में रहता है? शरीर मन के अधीन चलता है। आपको मन पे कंट्रोल करना है तो मन पे कड़ी लगा सकते हैं क्या कि नहीं लगा सकते? अगर कुछ गलत दृश्य देख कर मन में भावना गलत हुई तो आप तो गलत हो गए क्या? हाँ, तो संसार को फिर आप गलत हो गए तो ये कड़ियों को दिखाने से या इस आपको दिखाने से क्या फ़ायदा हुआ? तो उसने तो फिर भी कहा आपकी, मैंने कहा महाराज गुरु की बात नहीं, आप मुझे बताओ, मैं अगर हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे वो मार्ग बताओ कि ये गलत है तुम्हारा। तो क्या बेटा ये तो एक परंपरा है। मैंने कहा ये महाराज हो सकती है, लेकिन मेरी जिज्ञासा था इसलिए मैंने पूछा था। तो उन्होंने पूछा भाई ऊर्जा का स्थानांतरण, मैंने कहा देखो ऊर्जा स्थानांतरण आप मानते हो महाराज, तो छोटा मोटा गुरु से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूँ आपको। तो बड़ी गहराई से सुनने लगा। तो उसने सुनते सुनते कहा भैया आपकी आयु नहीं मैं आयु से महाराज ने ज्ञान तो प्रकट होता है भीतर ही। आत्मज्ञान इंसान को क्या होता है? प्रकट होता है, वो जन्मों जन्मों का बोध करा देता है। उसके अंदर वही है, आत्मा क्या है? नष्ट कभी होती नहीं है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? नष्ट होती ना जलती ना कटती। तो वो सब कुछ लेके बैठी है, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान भी है। आपको उस तरफ जाना है तो ये रास्ता आपके साथ उसी तरफ जाता है। बुद्ध को देखो, महावीर स्वामी को देखो, बड़े योगियों को देखो, ये आंखें बंद कर महादेव को देखो, विष्णु को देखो, ब्रह्मा को देखो, देवियों को देखो। वास्तविक हमने आकृतियां अलग बनाई वो बात अलग, लेकिन वास्तविक उनका स्वरूप है सिर्फ ध्यानमग्न है। तो ये ऊर्जा को देखो, ईश्वर पहले प्रकट ही है चारों तरफ।
लेकिन हम जब ऊर्जा को अंतर में प्रकट कर लेते हैं, हम कहते हैं अंदर, हमने काम किया तो ऊर्जा नष्ट हुई, हमने भोगा तो ऊर्जा नष्ट हुई, हमने क्रोध किया तो ऊर्जा नष्ट हुई। यानी हमने जीवन में अभी जब तक जो भी कार्य किए हैं वो सब ऊर्जा नष्ट करने का कार्य किया है। यानी हमारे जीवन में अज्ञान का अंधकार मान लीजिए, या ये समझ लीजिए आपके घर के अंदर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी यहाँ रहता हूँ मैं, तो मान लो कि अंधेरा होता है तो फिर टॉर्च चाहिए रात को यहाँ पर, क्योंकि कभी बिजली से वो सूर्य से चार्ज नहीं हो बैटरी तो दिक्कत हो जाती है। तो कहने का अर्थ, अगर इसका मतलब ये नहीं कुछ नहीं दिखेगा, इसका मतलब यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अश्व खड़े हैं, यहाँ जगह भी है, यहाँ पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, और भी चीज़ें रखी होती है सामान, यानी लाइट नहीं है, अंधेरा है। इसका कारण क्या है कि यूं ही अज्ञान का अंधकार रहता है, और ये अंधकार करता है क्या, वो किसी चीज़ को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और जब सूर्य का प्रकाश हो तो आपको सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देती है। तो ये अंदर सूर्य प्रकट होता है। सांसों में देखा, ईड़ा पिंगला, ये सुषुम्ना, ये दोनों चलती है। कुंभ करते हैं तब क्या होता है, जैसी वायु अंदर जाती है हम रोकते ही वो अग्नि में बदल जाती है। कुंभ का अर्थ ये कि आप समझ लो कुंभ, और आप कभी महादेव के बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको योगियों की बातों में, जिसने कुंभक साध लिया देवी, उसके वश में सब कुछ हो गया, वो कुछ भी साध सकता है। आपको इस तरह रोना नहीं है कि अब क्या होगा, अब क्या। ये तो वो बात हो गई कि गुरु किसी को अलादीन का चिराग दे के ले, ये लो भाई, तुम रोते क्यों, ये अलादीन का चिराग ले लो। अब चिराग क्या दिखता है, चिराग तो वो दिखता है दीपक की बात ही दिखता है। कभी देखा ना, छोटे छोटे टीवी में देखते हो तो चिराग की बात ही दिखता है। अगर कोई मूर्ख शिष्य हो तो क्या करे, उसमें तेल डाले, घी डाले, बत्ती लगा दे, रोशनी करनी शुरू कर दे कि गुरुदेव आपने तो चिराग दिया, उससे तो थोड़ी बहुत रोशनी होती है, बाकी तो कुछ होता नहीं। अरे वो चिराग घसने के लिए, उससे जिन प्रकट होगा वो तुम्हारी हर कामना पूरी करेगा। तो सांसों का आयाम ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है जो उससे प्राप्त नहीं हो सकता। आपको अपनी आधार शिला को मजबूत करना है, ये देखना है कि हाँ आप कहाँ तक पहुँचे हो। ये पूरा, अब देखो आपकी यात्रा आपकी है, गुरु का काम है एक मार्ग ऐसा पकड़ा देना कि ये बेटा ये तुम्हारा अंतिम तक चलेगा। अब तुम्हारी क्षमता है, सांसों को 1 मिनट रोको, 10 सेकंड रोको, 20 सेकंड रोको, और 1 घंटा रोक लो, सब। और सब में मैंने कहा ना 1 मिनट, ज़बरदस्ती नहीं, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। धीरे ज़बरदस्ती करोगे तो 2 दिन बोलो गुरुदेव छाती में दर्द होने लगा है, गला अवरुद्ध होने लगा है। अभ्यास धीरे धीरे करना है। एक दिन में आपको कहाँ जाना है, ये तो आपके नसों में उतारने के लिए है, क्योंकि ऐसा पवित्र महीना। और फिर संयम जीवन का आपका बहुत, वाह वाह क्या बात है, आपका बहुत अच्छा संयम है इस बार, मैं अनुभव कर सकता हूँ। ठीक है, जब बैठता हूँ तो, और कुछ लोग रोते चिल्लाते हैं तकलीफ से, वो भी अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन आप ये समझो मेरी बात को कि एक, मैंने कहा ना, एक पश्यंती वाणी, वो भी इसी से, सब कुछ इसी से चलता है, पूरा ब्रह्मांड पूरा। और सांस से जब अग्नि में बदलती ना, ऊर्जा से हम बोलते हैं ना कि एक फ़ोन से 2 फ़ोन जुड़े थे, क्या ऊर्जा से जुड़ा है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप पता नहीं विदेश में बैठे हो सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो, ये सब वास्तविकता में ऊर्जा का है। अगर फ़ोन चार्ज नहीं हो, यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा ही नहीं हो, तो फ़ोन चार्ज कैसे रहता है, इसमें आवाज़ रिकॉर्ड कैसे होगी, आप तक कैसे पहुँचे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो शरीर भी इसी का एक अंग है। इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसमें शरीर भी एक भाग्यशाली। आपने शरीर को जागृत कर लिया तो आपके अंदर सब कुछ वो दिखने लगेगा जो ब्रह्मांड में हो रहा है, जो भी फ़ोन के अंदर हो रहा है, आप सुन रहे हो, वहाँ से सुन रहे हो, यहाँ से, वो भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सब कुछ वैसा का वैसा धरा है। अब बस जितना ज्ञान होगा, इस कहने का अर्थ है जितना प्रकाश होगा आपको उतना ही दिखाई देगा। मोमबत्ती की जितना प्रकाश होगा तो इतनी रोशनी दिखाई देती है, आंखों से इतना ही दिखाई देगा। सूर्य की भांति रोशनी अगर जीवन में हो गई तो कहते हैं ना, योगी सन्यासी को अंदर आंख बंद करते हैं, सूर्य की तरह रोशनी होने लगती है, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वो प्रकाश ही कुंडली शक्ति में प्रवेश करता है। आपको अलग से कोई ऐसा विद्या नहीं उसमें ये करना। बहुत इसी देखो चीज़, भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता नहीं है, अनेक रास्ते हैं, और भी रास्ते बहुत हैं, लेकिन ऐसा एक, आप जिस परिस्थिति में हो वो चयन आपके लिए क्या है। मेरे पास तो तंत्र के भी मार्ग है, आप तंत्र करोगे तो भी उसमें पहुंच जाओगे, लेकिन आपका जो स्थिति है ना, वस्तु स्थिति, वो बोला है, इसमें आप उलझो, इसमें इस मार्ग पर आप जिस पर चल रहे हो, अगर आपकी चप्पल नहीं पहनेगी तो कांटा नहीं लगे, कुछ भी आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। चलना आपको बस इतना, एकदम सहज चलो, सोते चलो, उठते चलो, चलते, बस आपको बोला है सांसें तो ले ही रहो, उसके साथ हो जाओ, कुछ मत करो आप। और देखो, और धीरे धीरे आपको महीने के बाद भी देख लेना, आपको ऐसे दृश्य दिखाएंगे जैसे कोई घर में घटना घटेगी, आप उसको देखोगे तो आप बोलोगे कि 1 महीने पहले स्थिति ऐसी थी कि मैं इस चीज़ को देखती, दर्द को, या घर में कोई झगड़े को देखती तो ऐसी घबरा जाती, विचलित हो जाती, सोचती
ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। लेकिन अब भी ऐसा नहीं हो रहा है। मैं ऐसे देख रही हूँ जैसे पड़ोस की घटना है अगर कोई इंसान पड़ोस की घटना को देखे तो वो अभिलित नहीं हो पाता। तो वास्तविकता में सब कुछ ऐसा ही घट रहा है। हमने ज़्यादा दुख को अपना लिया, हमने ज़्यादा मोह को अपना लिया। इसमें क्या होता है कि एक संतुलन बना रहता है जीवन का, और ये संतुलन ही आपके कल्याण का कारण बनता है। क्यों? क्यों आध्यात्म उन्नति इसी से होती है। कहते हैं कि जब काम पे संयम किया तो क्या होता है कि गुरुदेव, क्या काम पे संयम किया तो आपका कहते हैं ना 7वां रज होता है वीर्य। वो क्या करता है, जैसे ये सत्य है कि वो ओज तेज में बदल जाता है, उस वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जब ऊर्जा नीचे नहीं गमन करती, काम क्रोध में भी नीचे ही गमन करती, ध्यान रखना, भोग में भी नीचे ही गमन करती है। अब हमने 1 महीने से संतुष्ट किया जीवन को और संयम का पालन किया, तो अब क्या सांसों के साथ ऊर्जा ऊपर नीचे होगी। और वो क्या करती है, वो कुंडली शक्ति, वो प्रकाश सिर्फ यही करेगा अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति में जागृति पैदा करने देगा। मतलब तो गुरुदेव कुंडली शक्ति होते क्या आप उड़ने लगोगे? नहीं, आपको जो जैसा है वैसा दिखने लगेगा। आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। परिवर्तन आज भी है आप में, लेकिन आप अनुभव नहीं कर पाते उस अलादीन के चिराग की भांति कि आपको क्या करना है उस चिराग के साथ। आपको अभी सत्य का भान होने लगेगा। कोई बोलेगा तो ये क्या है, ये कुंडली शक्ति की जागृति है। ये मत देखो कि आप कोई पागलों की बात ऐसे उछलने लगोगे, वैसा नहीं हुआ। आपकी ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, आपको वास्तविकता समझ में आएगी, झूठ कपट समझ में आएगा, आपको प्रेम वास्तविक अर्थ समझ में आएगा, आपको भक्ति का अर्थ समझ में आएगा, ईश्वरीय दर्शन आपको होने लगेंगे, घटनाएं आपके साथ होने लगेगी। महादेव के दर्शन वगैरह भी अब जिनको हो रहे हैं बाकी निश्चित ही होंगे, क्योंकि जो योग के पथिक है अब वो सबको भगवान कृष्ण के, भगवान महादेव के, जगदम्बा के, ये सब दर्शन आपको होने लगेंगे। अनंत योगी सन्यासी आपको दिखने लगेंगे। आप नहीं चाहोगे, लेकिन स्वतः ही सोचोगे रात को तो कुछ किया ही नहीं था, फिर भी अचानक ही दर्शन हुआ, अचानक ही देवी दिखी, अचानक एक इंसान। वो आपका प्रकाश ही है। जैसे आपके घर पे उजाला है तो कोई आएगा तो आपको दिखने शुरू हो जाएगा, ये कौन आया मेरे घर पर, ये कौन आया है। ठीक है ना? तो ऐसा जीवन को जीना है। और बाकी बहुत बहुत बड़े, बहुत बहुत आपको साधुवाद है, अनंत आशीर्वाद दे रहा हूँ मैं इस बार आपको, कि नित्य कामना करता हूँ तुम लोगों के लिए। बहुत अच्छा हुआ आपका साथ, और गुरुदेव तो है ही, और बाबा की असीम कृपा हो। रामदेव जी महाराज को तो नित्य याद करिए करो आप, कि बाबा का तो मूल मंत्र ही है ओम सोहम निकलंग निजाय नमः। सोहम ही है वो, महादेवी सोहम है, जगदम्बा सोहम है, सब कुछ एक ही है। एक बिजली की बात है, बाकी चीज़ें चल रही, वो कौन से ईश्वर है कि वो सब प्रारूप अलग, कभी लाइट चल रही है, कोई पंखा चल रहा है, वैसे वैसे आपको आपने मूल को जान लिया। ठीक है? तो आपके लिए कुछ ये झगड़ा भी नहीं रहेगा जीवन में कि इसको मानूं, उसको मानूं, जगदम्बा को मानूं, काली को मानूं। आपको पता चलेगा मूल में एक ही चीज़ है, एक ही बिजली का स्वरूप है। और ये द्वंद्व भी निकलना बहुत ज़रूरी है। संसार में अभी सबसे बड़ी विकट परिस्थिति क्या है कि ये जो द्वंद्व है, लोग मूल को नहीं जानते, इसलिए झगड़ा करते हैं, मेरा ये तुम्हारा ये, मेरा ये तुम्हारा ये। सब में एक ही नूर है, सब में एक ही प्रकाश है। बड़े बड़े संतों को देखो, जहाँ एक पर चले जाते हैं उनको पता है। और यहाँ क्या होगा कि जड़ों से रवाना हुए और पत्तों पे उलझ गए, और अलग एक पेड़ के कितने पत्ते हैं, वैसे ही ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हैं। और जो जानता है, ज्ञानी है, वो आपको वापस मूल में ले जाएगा, और उस बीज के पास जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। और जानोगे तभी जहाँ बीज में जाओगे, मूल में जाओगे, तब पता चलेगा ये वास्तविकता है, ज्ञान की क्या है, ईश्वर को प्राप्त करने की क्या है, सब कुछ है। उद्विग्न नहीं होना है जीवन में, कभी शांत रहो। इसी शांति के लिए अभी जो शांति मिलती है, आपने अनुभव किया होगा, थक जाते हैं तो विचार आएगा कि कल कर लेंगे, अब इतना ही होगा। लेकिन उस वक्त जब आसन पे बैठेंगे तो आप अनुभव करोगे, मैंने कहा फिक्स समय पर, फिक्स जगह पर, बार बार एक ही जगह बैठने पर ये संसार ऊर्जा में है, वैसी ऊर्जा आकर्षित होती है। क्योंकि एक ही आसन पर, एक ही जगह पर आपने ध्यान किया और ये विद्या की, जो सोहम की विद्या की कुंभक किया, तो वहाँ ऊर्जा घनीभूत हुई। और उसी समय पर 3 घंटे पहले बैठोगे तो वहाँ उस आसन पर मन नहीं लगेगा, आपका ध्यान रखना। लेकिन उसी वक्त अगर आप जाके बैठ गए तो आप अनुभव करोगे तुरंत ही, और 10 मिनट बाद आपको लगेगा हाँ अच्छा लग रहा है। क्यों? कि ऊर्जा वहाँ वो प्रवाहित होती रहती है। और उसी को आप आगे जाओगे तो लोग कहते हैं आसन सिद्ध हो गए, कोई सन्यासी। और उसी जगह पर और उसी आसन पर आपको ऐसा भी अनुभव होगा कि बहुत चीज़ें वहाँ बैठे बैठे अनुभव हो जाएगी। वो संपर्क साध्य भी हो गया। वो आपके लिए एक जगह ऐसी बन जाती है
कि अगर मान लीजिए आप वहाँ बैठ के कोई कामना करते हो, जब भी देखो जीवन में अच्छी कामना करते हो तो उसी आसन पर जिस पर आप बैठते हो और उसी जगह पर प्रयास करना, तो आपकी कामना भी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ नहीं करना, मैंने कहा अभी आपकी इतनी क्षमता को बहुत ज़्यादा विकसित करो ताकि इतना उजाला हो कि आपको सब कुछ दिखने लगे। इंसान को खर्चा ज़्यादा कब करना चाहिए कि शौक के लिए खर्चा करो, तो पहले आपका बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बनाओ फिर आप खर्चा करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको सभी को आशीर्वाद है। और अभी 2-3 दिन बचे, आपने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। मेरे देखो विश्वास को आपने पूर्ण कर दिया कि मेरा कहना सार्थक हो गया। सत्य बताऊं तो मुझे खुशी इस बात की बहुत है कि रोज़ जब बैठता हूं तब सबके लिए मंगल कामना करता हूं और देखता हूं कि ईश्वर ने कैसी मेरी लाज रखी और कैसी बातों को। और ऐसे ही सत्य बताऊं तो गुरुदेव की बहुत समय पहले जो बहुत गुरु भाई हैं जो मिले हैं, उन्होंने कहा था, उनकी अंतिम इच्छा भी ऐसी बहुत थी कि जो ज्ञान मैंने अर्जन किया, लोग आते हैं मेरे, उनके पास भी आते थे, लोग आते हैं गुरुदेव ऐसा काम हो जाए, ऐसे काम हो जाए, तो छोटे मोटा आशीर्वाद देते थे। लेकिन उन्हें एक संत को, एक भगत को, और आप अब ज्ञानी हो गए, इसलिए मैं बार बार आपको संबोधन कर रहा हूँ इस शब्दों से। आपको जीवन में हमेशा यही लगेगा कि आपसे कोई पूछेगा तो आप सोचोगे कब वो मुझे ज्ञान की बात पूछे, कब मुझे कोई अपनी मुक्ति का कारण पूछे, कोई मुझे विशेष बात पूछे। अब आपको लगेगा, वो कुछ और मांगेगा या और पूछेगा तो आप सोचोगे नहीं, क्योंकि आप जिस विषय के जानकार हो गए हो ना, तो आपको लगेगा मैं इसको कुछ अच्छा दे दूँ, अच्छा दे दूँ। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञान फेंकने के लिए नहीं, कोई सर नीचे करे तभी ज्ञान देना चाहिए। इसलिए कहते हैं शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु ना, उसको ज्ञान देना चाहिए। अन्यथा लोग ज्ञान की नहीं, लोग तो कहते हैं बस और कुछ है तो दे दो, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया ज्ञान से थकी पड़ी है। और ईश्वर सामान्य और परमात्मा में दो ही फर्क है, अज्ञानी और ज्ञान का। परमात्मा ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। वो ज्ञान के माध्यम से मैं, गुरु और सामान्य शिष्य में भी ज्ञान का ही फर्क रहता है, ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद है। हर हर महादेव, शंभो शंकर। खुश रहिए सभी और सभी का कल्याण हो। और संध्या की धूप दीप का समय भी होने लगा है, खुश रहिए, ठीक है। और आशीर्वाद है सबको।